हे एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है जी। तो जिसमें हमने जो है इससे पहले जो है आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने जो है आर्ट फॉर्म के जो है एक पार्ट जो आपके जो स्कल्पचर्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा जो है पेंटिंग्स के ऊपर है, ठीक है जी। तो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से जो है पेंटिंग से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है जब मैं आर्ट फॉर्म के ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग यहाँ पे जो है एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग में, तो यहाँ पे परफॉर्मिंग में आपको जो है वही आर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो यहाँ पे उस टाइम परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि आपका डांस हो गया और दूसरा आपका जो है यहाँ पे म्यूजिक हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है यूपीएससी ने डांस एंड म्यूजिक से कम यहाँ से आज से कम 2014 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था। 10 साल पहले यहाँ पे जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, इनको मैं छोड़ दूंगा। जो आपके नॉन परफॉर्मिंग में आते हैं जिसमें यहाँ पे आपकी जो है पेंटिंग्स होगी और दूसरा आपका जो है यहाँ पे स्कल्पचर्स हो गए, ठीक है। तो पेंटिंग को जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। खासकर जो आपकी मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्कल्पचर को है हमने जो है प्रीवियस जो है पिछले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ मेन टॉपिक की तरफ, यहाँ पे जो है आपका पेंटिंग्स। तो बेसिकली जो आपकी जो पेंटिंग है ना, यहाँ पे आपको जो है 3 टाइप की यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट वन है आपकी यहाँ पे जो मेसोलिथिक एरा है, ठीक है, जिसको रॉक कट पेंटिंग बोलते हैं, वो है। सेकंड वन है आपकी जो है यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग। तो म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है, जो ये जो म्यूरल वर्ड है ना, इसका लैटिन में मतलब होता है यहाँ पे वॉल, ठीक है। जो दीवार में बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं उनको जो है म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। और तीसरी आपकी यहाँ पे जो है मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये 3 टाइप की आपको यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। जो आपकी जो यहाँ पे ये जो रॉकेट पेंटिंग्स है आपको मेसोलिथिक एरा में यहाँ पे देखने को मिलेगी स्पेशली। तो यहाँ पे 10,000 बीसी जो है 4,000 बीसी के आसपास तक यहाँ पे आपको जो है ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है रॉकेट पेंटिंग्स देखने को मिलती है। फिर जैसे आप जो है 2nd सेंचुरी बीसी में आओगे तो वहाँ से आप जो है 8th सेंचुरी जो एडी है यहाँ से तक आप चलोगे तो यहाँ पे आपको जो है म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे जो है मेन फोकस आपका जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म के ऊपर होता है। अब जब मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जब मुगल्स आते हैं, ठीक है, तो ये पर्शियन एलिमेंट है, तो यहाँ से आपको जो है ये जो मिडाइवल पीरियड है तो यहाँ पे जो है इस पेंटिंग की प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और यूपीएससी ने यहाँ से जो है क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए हैं। अब आ जाओ डायमेंशन के ऊपर, यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस किस तरीके से यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले डायमेंशन होगा आपका यहाँ पे ये जो मेसोलिथिक केव पेंटिंग है इसके फीचर्स के ऊपर बताओ। ठीक है, तो इसके फीचर्स के ऊपर यहाँ पे बताना, डिस्कशन करनी है। तो यहाँ से आपसे जो है एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है तो ये बोलता है भी म्यूरल, जो आपकी ये जो म्यूरल पेंटिंग है इसके बारे में बताओ। तो इसके फीचर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये बोलेगा सर आपकी जो मिनिएचर पेंटिंग है इसके बारे में बताओ। तो मिनिएचर पेंटिंग में आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायमेंशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे जो है एवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे पूछेंगे भाई मिनिएचर पेंटिंग का जो है एवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलेंगे भाई यहाँ पे आपका जो है मुगल टाइम पीरियड में जो है मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताओ, ठीक है। इस टाइम में यहाँ पे ये जो है कैसे इवॉल्व होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है मॉडर्न पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है रीजनल पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, या तो फिर यहाँ से ये जो है डायरेक्टली आपसे पूछेगा भाई पेंटिंग का एवोल्यूशन बताओ, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे मेसोलिथिक, म्यूरल और मिनिएचर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कई बार यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग होगा तो यहाँ से आप मिडाइवल पीरियड से चलोगे, अगर यहाँ पे पेंटिंग हो तो यहाँ पे आप जो है मेसोलिथिक पीरियड से यहाँ पे चलोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डायमेंशन बनता है आपसे जो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये है आपका जो है पेंटिंग एंड रिलीजन।
ठीक है। तो एक डायमेंशन यहाँ से आपको ये बनता है। अब आ जाओ फर्स्ट वन में, जो आपका फर्स्ट डायमेंशन है वो है मेसोलिथिक पेंटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक इंट्रो देने को मिलता है। तो इंट्रो आप दोगे यहाँ पे इसमें, जो आपकी ये जो मेसोलिथिक एरा है यहाँ पे ये एग्जिस्ट कब करती है इसके बारे में आप बोलोगे। ये एग्जिस्ट करती है 10,000 BC से लेके यहाँ पे 4,000 BC तक है। ठीक है जी। तो ये इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे ये जो आपकी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग है। ठीक है जी। जिससे हमारे को आइडिया मिलता है वहाँ के प्री हिस्टोरिक जो है सोसाइटी और कल्चर के बारे में आइडिया मिलता है, प्री हिस्टोरिक सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका भीमबेटका केव। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। अब आ जाओ बॉडी में, यहाँ पे आपको जो है क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ सर ये मटेरियल क्या यूज़ करते हैं। ठीक है। कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपको जो है जो चुना है आपका लाइमस्टोन, ये वाइट कलर होता है। ठीक है जी, इसको यूज़ करते हैं ये, और ये बैकग्राउंड में यूज़ होता है। और दूसरा आपका जो है यहाँ पे जो रेड कलर है, ये यहाँ पे आपके जो है रेड कलर में यूज़ होती है। ठीक है। तो जो आपका जो है इससे जो है यहाँ पे मेन पेंटिंग्स जो है ड्रॉ करते हैं। तो इससे हमारे को यहाँ पे जो है मिनरलोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है, भी इनको पता है भी कौन सा एलिमेंट क्या है। ठीक है। जैसे दूसरा फीचर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो इन पेंटिंग्स को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है जो जानवर और जो आदमी एक साथ देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है भी ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पता चलेगा इन पेंटिंग्स में। तो यहाँ पे आदमी चला होगा तो आदमी के साथ यहाँ पे कुत्ता चला होगा, या फिर कुछ और चला होगा, कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप सोचोगे तो यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेशन हो रही है, तो इसमें आप कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी देखोगे जिसमें यहाँ पे जो है ये हंटिंग के बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं, डिपिक्शन आपको ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है कम्युनिटी गैदरिंग या पब्लिक गैदरिंग होती है, इसके बारे में पता चलता है भी यहाँ पे जो है कम्युनिटी मेंबर जो है एक साथ रहते थे, गाँव कबीला जो मर्जी था। ठीक है। तो ये एक साथ में यहाँ पे रहते थे। तो कम्युनिटी गैदरिंग के बारे में पता चलता है। और इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे जब कम्युनिटी गैदरिंग होती है तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके देखोगे, यहाँ पे लोग जो है एक सर्कल में डांस कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो डांस एंड म्यूजिक के बारे में भी यहाँ पे हमारे को जो है इस सोसाइटी से पता चलता है। और इसके साथ ही लास्ट जो है जो सारी जगह यहाँ पे चलेगा आपका जो है जो आपकी जो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, जैसे सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ की हुई है। आपको जो है ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में भी यहाँ पे पता चलेगा। तो ये यहाँ पे जो है फीचर है। ठीक है। 6 पॉइंट हो गए, 5 काफ़ी है। अब कंक्लूजन में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपका ये जो एरा है, ठीक है, मेसोलिथिक एरा है, यहाँ पे ये जो है ये इस एरा की पेंटिंग जो है यहाँ पे बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है। जो पेंटिंग एवोल्यूशन के लिए यहाँ पे एक बेस प्रोवाइड करती है, जिसमें यहाँ पे आने वाले टाइम में जो जितनी पेंटिंग होती है जिसमें यहाँ पे पेंटिंग्स की एवोल्यूशन होती है। तो ये आपका कंक्लूजन होगा। एरा ऑफ पेंटिंग provided the base to the painting evolution.
वेयर वेरियस पेंटिंग स्कूल्स। अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड में आप लिख सकते हो डिफरेंट स्कूल्स या फिर स्टाइल्स इवॉल्व विद टाइम। ठीक है, तो ये आपका ये कंक्लूजन होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर, यहाँ पे जो है जो म्यूरल पेंटिंग्स है। तो म्यूरल पेंटिंग में आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले यहाँ पे फिर इंट्रो आ जाएगा। तो इसमें आप जो है इंट्रो में ये लिख सकते हो, ये जो म्यूरल है ना, म्यूरल एक आपका जो क्या है लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पे वॉल होता है। तो इसकी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे लार्ज पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। जितनी बड़ी दीवार या सीलिंग होगी उतनी बड़ी यहाँ पे आपको जो है पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। लार्ज पेंटिंग्स पेंटेड ऑन द वॉल एंड सीलिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे भी ये किस टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड सेंचुरी बीसी से यहाँ पे जो है आपकी 8th सेंचुरी एडी तक के बीच में यहाँ पे जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है, अजंता और एलोरा केव। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जो यहाँ पे जो है इसकी बॉडी में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? फीचर्स है। तो उन्हीं फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फीचर है आपका यहाँ पे जो है मटेरियल कौन सा यूज हुआ था। ठीक है, तो मटेरियल में आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं और सारे के सारे आपकी जो है नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की हुई है। जैसे कि आपका यहाँ पे चौक हो गया जो वाइट कलर में यूज़ होता है, टेराकोटा हो गया जो आपका जो है यहाँ पे ब्राउन ऑरेंज और कुछ ऐसे ग्रे टाइप का जो कलर है इनके मिक्सचर में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। रेड ऑर्क हो गया, ठीक है, जिसमें आयरन ऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है। येलो ऑर्क हो गया जिसमें फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको पता था। ठीक है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इनको ये यूज़ करते थे और ये सारी की सारी यहाँ पे जो है एनिमल फैट में यहाँ पे ये मिक्स करते थे। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो आपकी जो एनिमल्स की जो टेल है, ठीक है, जो पूंछ है, वो पेंट ब्रश के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, इसको भी लिख लो। इसको आप सब वेडिंग के रूप में यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो टेक्निक क्या यूज़ करते थे ये। तो वैसे ही जो है उस टाइम में काफ़ी सारी टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है उस टाइम पे प्रचलन में थी तो वो है आपकी फ्रेस्को टेक्निक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपकी जो है जो पेंटिंग है, जो दीवार है ना आपकी, उसके ऊपर यहाँ पे जो है एक कोटिंग चढ़ाई जाती है प्लास्टर की। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे ये जो चौक है इसकी जो है पहली कोटिंग यहाँ पे चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मेन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो फर्स्ट कोट होता है ना आपका जो है जिसको प्लास्टर बोलते हैं, ये बिल्कुल गिला होता है, उसके ऊपर यहाँ पे पेंट होता है, उसी को जो है यहाँ पे फ्रेस्को टेक्निक बोलते हैं। पेंटिंग जो है आपकी यहाँ पे वेट प्लास्टर के ऊपर की जाती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेवरेट टेक्निक थी इनकी। अब उसके ऊपर आ जाओ यहाँ पे। अब इसके बाद फिर थीम क्या थी इनकी। तो
इस टाइम पीरियड में आपको जो है 3 थीम्स जो है सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलती है। तो पहली है आपकी जो है बुद्धिज़्म, दूसरी आपकी जैन और तीसरी आपकी जो है हिंदुइज़्म। तो यही आपको जो है सारी की सारी यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में। तो बुद्धिज़्म में यहाँ पे जो आपकी जो अजंता केव है, तो अजंता केव में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अजंता केव में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे पद्मपानी बुद्धा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे वज्रपानी बुद्धा, इसकी पेंटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैन्स में आपको जो है यहाँ पे जो है लोक पुरुष हैं, जैसे हम बोलते हैं ना अवतार, जैसे भगवान विष्णु के अवतार यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आए हुए हैं, तो वैसे यहाँ पे जो है ये जो जैन्स में जो यहाँ पे जो है अवतार होते हैं जिनको लोक पुरुष बोलते हैं, जो इस दुनिया से नहीं है, ठीक है, दूसरी डिविनिटी से आए हुए हैं, तो उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और हिंदुइज्म में यहाँ पे आपको जो पेंटिंग है, जो जैसे आपकी एलोरा केव होगी, स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ है, आपका जो है लॉर्ड विष्णु हो गए, उनकी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो है इसी में यहाँ पे जो है आपकी जो एलोरा केव है, यहाँ पे आपको जो है क्या बोलते हैं अप्सरा पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। ठीक है जी, 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे नरेटिव क्या था। नरेटिव एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो नरेटिव में हमने देखा हुआ था यहाँ पे आपको जो है स्टोरी डिपिक्शन यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है जी, कुछ ना कुछ स्टोरी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, भगवान विष्णु के अवतार देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धा की जातक टेल्स हैं, यहाँ पे जो है सारी पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। अजंता केव में यहाँ पे आपको जो है बुद्ध की जातक टेल, सॉरी ये वाली टेल नहीं है, दूसरी वाली टेल्स हैं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे आपके जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपकी जो है सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे आपको जो है ड्यूरेबिलिटी और परमानेंस देखने को मिलेंगी इन पेंटिंग्स की, जैसे आज 2000 साल होगी, या फिर यहाँ पे 2500 साल होगी, या 1000 साल होगी, 1500 साल हो गए। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे उस टाइम की जो पेंटिंग है आज की डेट में भी आपको देखने को मिलती है, तो इनकी जो है फीचर यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई है। ठीक है, तो 5 पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। सिंपल सी बात बोलते हैं, जो कंक्लूजन है, यहाँ पे ये जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, ये आपके कल्चरल प्रिजर्वेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है जी, जिसके बाद फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आपकी पास्ट की सोसाइटी रिलीजन क्या क्या था, उससे हमारे को यहाँ पे पता चलता है, तो ये लाइन्स जो आप यहाँ पे वापस से ऐड करोगे। अब आ जाओ तीसरे फॉर्मेट में, यहाँ पे ये जो तीसरा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है जी, यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, ये आपका यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स। तो यहाँ पे आपको जो है 3 फेज में यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन है आपका यहाँ पे अर्ली फेज, सेकंड आएगा आपका यहाँ पे मुगल फेज, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा मॉडर्न फेज। ठीक है जी, अब एवोल्यूशन के ऊपर देखो, यहाँ पे एवोल्यूशन आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है आपको यहाँ पे अर्ली फेज में आप देखोगे यहाँ पे जो है पाल डायनेस्टी देखने को मिलती है, जो यहाँ पे बुद्धिज्म के भी ऊपर यहाँ पे इनकी जो है फोकस होता है। ठीक है, उनका मेन रिलीजन। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है पाल डायनेस्टी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, पाल और सेन डायनेस्टी आप देखोगे आपके बंगाल का रीजन है, वहाँ पे ये
एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे आपका जो है, जब वेस्ट की तरफ आप आओगे, जो राजस्थान गुजरात वाला टाइम है, यहाँ पे आपको जो है अपभ्रंश स्टाइल की जो पेंटिंग्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मेवाड़ वगैरह में। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है आगे आओगे, ठीक है, ये 800 से 1100 के बीच में है, और 1100 के 1500 के बीच में आपको जो है अपभ्रंश पेंटिंग देखने को मिली। फिर मुगल्स आते हैं, मुगल्स जो है इसको जो है क्लाइमैक्स में लेके जाते हैं। उसके बाद फिर मुगल्स के बाद आप देखोगे सदर्न इंडिया है, ठीक है, ये जो मुगल्स के अंडर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको जो है एक तंजौर, जो कि यहाँ पे जो है मराठास के द्वारा रूल किया जाता है, और दूसरा आपको जो है यहाँ पे मैसूर जो कर्नाटका में है। तो ये पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप आओगे मॉडर्न फेज में। तो मॉडर्न फेज में यहाँ पे जो है पेंटिंग्स की डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हो जाती है, ठीक है जी। जो ये जो मुगल आर्किटेक्चर है या पेंटिंग, सॉरी, जो मुगल पेंटिंग है, तो ये यहाँ पे जो है जो रीजनल है, यहाँ पे छोटी छोटी जो ज्योग्राफी है, छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है स्टार्टिंग में, और बाद में फिर यहाँ पे अपना जो है नेचुरल जो यहाँ पे अपने को सेपरेट आइडेंटिटी ये देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है एवोल्यूशन यहाँ पे पेंटिंग्स का है, ठीक है, मिनिएचर स्टाइल का। अब फर्स्ट डायमेंशन है यहाँ पे आपका जो है जो एवोल्यूशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इंट्रो में यहाँ पे आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है ये कलरफुल पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसको जो है बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से यहाँ पे जो है ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको आप राइट कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे भी यहाँ पे इसको जो है फ्लरिश किसके टाइम में होती है, ये यहाँ पे आपकी जो है मुगल के टाइम पीरियड में यहाँ पे ये जो है फ्लरिश ये होती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे भी लेटर विद टाइम जो है यहाँ पे ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी के हिसाब से ये जो है सब स्कूल इसके बन जाते हैं, इसको आप यहाँ पे ऐड करना, या तो फिर यहाँ पे आप इंट्रो में से बोल सकते हैं भी यहाँ पे ये जो मिनिएचर स्टाइल है यहाँ से ये जो है पर्शिया से यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये आपका इंट्रो कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ, तो अर्ली फेज में मैंने आपको बताया होता है यहाँ पे आपको जो है दो डायनेस्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी, या फिर दो स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, या दो स्कूल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है पाल स्कूल, ठीक है, तो ये जो एग्जिस्ट करता है ये 750 से यहाँ पे 1100 AD के बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और लोकेट कहाँ पर है, ये आपके जो है बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे हिंदुइज्म और यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखो ये प्रमोट क्या करते हैं, यहाँ पे ये बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं पेंटिंग्स में, पर कौन सी, जो यहाँ पे ये जो वज्रयान स्कूल है, ठीक है, जो तिब्बत में यहाँ पे फॉलो करते हैं, उसको ये जो है यहाँ पे प्रमोट करते हैं। वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब दूसरा स्कूल आ जाओ यहाँ पे, जो सेकंड वन है यहाँ पे ये है अपभ्रंश स्कूल है। इसका टाइम पीरियड आप देखोगे यहाँ पे आपके जो है 1100 AD से 1500 AD, ठीक है, जब तक यहाँ पे जो है मुगल्स यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होते तब तक यहाँ पे जो है अपभ्रंश स्टाइल की यहाँ पे पेंटिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट है, ठीक है। अब इसकी ज्योग्राफी यहाँ पे जो है रीजन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखोगे गुजरात और ये जो मेवाड़ वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है डेवलप होती है, और ये प्रमोट कौन से रीजन को करते हैं, तो इनिशियली यहाँ पे ये जो है ये जैनिज्म को प्रमोट करते हैं, और लेटर जो है यहाँ पे बाद में ये वैष्णविज्म के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है, इसको ये प्रमोट करते हैं, ठीक है जी। अब मेडाइवल पीरियड आ जाता है आपका, तो यहाँ पे आपको जो है मुगल्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है इंडियन और पर्शियन जो स्टाइल हैं वो इसका जो है यहाँ पे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।
ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे जो यहाँ पे जो डिपिक्शन थी, इसमें आप देखोगे गॉड्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। पर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे जो है इस्लाम आ जाता है, तो यहाँ पे ये जो है रूलर्स के ऊपर यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कोर्ट आर्ट है उसके ऊपर यहाँ पे ये फोकस रखते हैं। जो ये जो डिपिक्शन है ये शिफ्ट हो जाती है गॉड से आपके रूलर्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखोगे ये जो पेंटिंग्स है, ये जो क्लाइमैक्स में किसके पीरियड में जाती है, यहाँ पे आप देखोगे जो जहांगीर है ये खुद पेंटर होता है, तो इसके पीरियड में आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो पेंटिंग्स है काफ़ी ज़्यादा क्लाइमैक्स में जाते हैं। इसका फोकस जो है नेचर के ऊपर होता है, जहांगीर का जो फोकस है वो नेचर के ऊपर होता है ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा जो है यहाँ पे आपका जो है मॉडर्न फेज। एक मिनट, मॉडर्न से पहले आपको यहाँ पे जो है साउथ इंडियन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साउथ इंडियन में यहाँ पे आपको जो है तंजौर और मैसूर स्कूल देखने को मिलते हैं। और इनका जो फोकस होता है वो हिंदुइज्म होता है, ठीक है। इनको हम वापस से करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर अब आ जाओ आप मॉडर्न टाइम पीरियड में। मॉडर्न फेज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको जो है फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ पे जो पेंटिंग्स का जो फोकस होता है वो होता है आपका क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका जो है जो भारत माता की जो पेंटिंग आप देखोगे आज की डेट में, जो भारत का मैप होता है उसमें यहाँ पे एक लेडी होती है जिसको जो है मदर की डिपिक्शन देती है और उनके हाथ में जो है इंडियन फ्लैग होता है, तो उसको जो है यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। भारत माता पेंटिंग। और इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो है जो ओरिजिनल स्कूल्स हैं ये आपको यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे आप देखोगे इसको इतने सारों को तो मैं करवा नहीं सकता। पहाड़ी स्कूल में आप देखोगे बसोली हो गया, कांगड़ा हो गया, उसके बाद फिर मेवाड़ में आ जाओगे तो यहाँ पे 2-3 स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में अलग है। जिस जिसको यहाँ पे जो न्यूज़ में है उसको आप देख लोगे, और जिसको जो GI टैग मिल गया जिस पेंटिंग को उसको आप जो है कर लेना, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर आप फिर बोलोगे भाई यहाँ पे आपकी जो मिनिएचर पेंटिंग है यहाँ पे जो इंडियन आर्ट है और कल्चर है उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल जेम है, और यहाँ पे ये अनमैच्ड डाइवर्सिटी दिखाते हैं जो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपको जो है पूरे वर्ल्ड में आपको जो है इस टाइम की जो है ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रॉ करोगे या फिर लिखोगे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है अब स्पेसिफिकली यहाँ पे मुगल्स के ऊपर, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। पाल और यहाँ पे जो यहाँ पे अपभ्रंश के ऊपर यहाँ से आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हीं को क्वेश्चन कर लेना, अर्ली फेज के ऊपर आते हैं तो इसी को यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना या फिर राइट कर लेना। अब मिनिएचर पेंटिंग जो है मुगल पीरियड में यहाँ पे क्लाइमैक्स में आती है तो उनके बारे में स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे आपको जो है थोड़े से यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मुगल पीरियड में यहाँ पे क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पे हम ऐड कर लेंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भी मुगल वर्सेस जो पर्शियन यहाँ पे पेंटिंग्स हैं इनके बारे में बताओ, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे आज की डेट में आपको देखने को मिलता है भी, यहाँ से भी क्या एलिमेंट उठाए और वहाँ से क्या एलिमेंट यहाँ पे आपने उठाए हुए हैं, ठीक। तो इनके इन्फ्लुएंस के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। या तो फिर तीसरा यहाँ से आपसे पूछा जाएगा भी डायनेस्टिक एवोल्यूशन के ऊपर बताओ, कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा हुआ है। इस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फीचर के ऊपर आ जाओ, तो फीचर में इंट्रो आएगा। इंट्रो में आप बोलोगे भी मुगल टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपका जो है मिडाइवल पीरियड था, ठीक है। जब मुगल आए थे यहाँ पे इनके पीरियड में मिडाइवल एरा थी, ठीक है। और इन्होंने जो है यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई थी पर्शियन स्टाइल में, ठीक है। जो जहांगीर के टाइम में यहाँ पे क्लाइमैक्स में आती है, तो ये आपका जो है इंट्रो का क्वेश्चन का। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर, मुगल पेंटिंग के बॉडी यहाँ पे जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो है थीम के बारे में हम बात करेंगे। थीम जो है इस एरा में किसके बेस के ऊपर थी,
तो आपकी जो यहाँ पे थीम जो है नेचर के ऊपर थी, ठीक है। नेचर के साथ ही यहाँ पे आपकी ये जो रूलर्स हैं इनके ऊपर थी, और तीसरा आपका जो है यहाँ पे ये जो कोर्ट आर्ट है, जो रॉयल लाइफ है, उनके ऊपर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे इनका जो है फोकस किसके ऊपर होता था। तो मेजर फोकस जो है इन तीनों के ऊपर, यहाँ पे आपका ये जो कोर्ट आर्ट है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अब कोर्ट आर्ट में आप देखोगे यहाँ पे ये जो लीनियज चली हुई है रूलर्स की, तो इनकी जो ग्लोरिफिकेशन होती है इसके बारे में बताते हैं ये। इसके साथ ही यहाँ पे स्टेटस ऑफ वेल्थ के ऊपर बताता है, पेंटिंग्स बताती है कि किसकी स्टेटस ऑफ वेल्थ कितनी है। उसके साथ ही यहाँ पे इनकी जो प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे आप देखो काफ़ी पेंटिंग्स यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, उनके बारे में बताते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो ये फोकस करते हैं इलीट्स के ऊपर, तो ये यहाँ पे कोर्ट आर्ट के ऊपर इनका जो है सबसे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपके ये जो पेंटर्स होते हैं इनको रिकॉग्निशन मिल गई होती है। यहाँ पे जिस पर्सन की यहाँ पे जो पेंटिंग्स ज़्यादा अच्छी है, जो यहाँ पे ड्रॉ करता है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो है रॉयल जो इलीट क्लास है उसमें यहाँ पे उसको जो है स्टेटस मिल गया होता है। ये मुगल्स टाइम पीरियड की बात है। ये कोर्ट आर्ट है, जो इलीट क्लास है उसके ये पार्ट बन जाते हैं, ये भी क्या है, रॉयल्स बन जाते हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पे ये डेकोरेशन में क्या यूज़ करते थे। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में आपको जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे खासकर शाहजहाँ, इसने जो है सबसे ज़्यादा वेल्थ जो है मुगल्स की ख़त्म की हुई है। उसके बाद फिर औरंगजेब ने, तो ये अपनी पेंटिंग में यहाँ पे जो साइड फ्रेम है इसमें ये गोल्ड और जो डायमंड है ना, इसको ये यूज़ करता था। गोल्ड एंड डायमंड ये यूज़ करता था, ठीक है, साइड फ्रेम में। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं आपको क्या देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लुएंस एलिमेंट्स आपको जो है दोनों देखने को मिलेंगे, इंडियन भी देखने को मिलेगा और पर्शियन भी देखने को मिलेगा। पर्शियन में आप देखोगे यहाँ पे जो आपके मिनिएचर स्टाइल ये यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडियन में यहाँ पे जो ये जो कलर्स है ना, ये बिल्कुल कलरफुल यहाँ पे जो है और यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, वाइब्रेंट कलर जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो कलर यहाँ पे इंडिया में देखने को मिले। उसके साथ ही यहाँ पे पर्शिया में यहाँ पे जो है, जो इनकी माइथोलॉजी है, जो ये जो जन्नत के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, तो इनके ऊपर यहाँ पे ये डिपिक्शन करते हैं, ठीक है। पर जैसे ये इंडिया के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इनका जो फोकस है ये नेचर के ऊपर आ जाता है, भी नेचर किस तरीके से है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती है और आज की डेट में आपको जो है यहाँ पे वंडरफुल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो है ये फोरसाइटिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो फोरसाइटिंग में आपको देखने को मिलेगा आपकी ये जो 2D स्ट्रक्चर है ये 3D में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करते हैं अपने वर्क में। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, ये भी यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोड्यूस्ड या फिर यहाँ पे इलस्ट्रेटेड। मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो कंक्लूजन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जब मुगल्स का टाइम आता है तो यहाँ पे बोलोगे भाई इनके बाद फिर यहाँ पे जो है जो ये जो रीजनल स्कूल्स है ये अपने जो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक है। इनिशियली ये जो है मुगल्स के अंडर यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं, मुगल्स इन्फ्लुएंस इनको देखने को मिलता है, ठीक है, इनकी पेंटिंग्स में। पर बाद में आप देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंट ज्योग्राफी है उसके कारण यहाँ पे जो है ये डिफरेंट स्कूल यहाँ पे ये बनते हैं, कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट स्कूल में यहाँ पे बाद में इवॉल्व होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका कंक्लूजन होगा, जिसमें आप जो है बसोली स्कूल, मेवाड़ स्कूल, कांगड़ा स्कूल, जो मर्जी आपके दिमाग में आएगा उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे जो है जो डायमेंशन है, ये बोलता है अभी मुगल पेंटिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा रहा है पर्शियन और इंडियन पेंटिंग का। इन्फ्लुएंस फ्रॉम पर्शियन एंड इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एक साइड हम पर्शियन पेंटिंग्स ले लेंगे, 2-3 फीचर यहाँ के देखेंगे, 2-3 हम वहाँ के देखेंगे, और यहाँ पे आपके जो है इंडियन एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ पर्शियन में, यहाँ पे हमारा सबसे पहला फीचर जो है यहाँ पे मिनिएचर स्टाइल, ये यहाँ पे पर्शिया से यहाँ पे लाया हुआ था। इससे पहले आपको जो है यहाँ पे पूरे वॉल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो थीम है, यहाँ पे आपकी जो है ये थीम रूलर हो गया, आपके कोर्ट आर्ट हो गया, रॉयल लाइफ हो गया जिसके ऊपर होता है, और नेचर के ऊपर यहाँ पे इनकी थीम होती है, ठीक है जी। और थर्ड है यहाँ पे ये जो है इनका फोकस होता है, ये जो डिटेल्ड पेंटिंग होती है ना, डिटेल्ड डिज़ाइन है, इनके ऊपर ये
फोकस करते हैं। इंट्रिकेट डिटेल्ड डिज़ाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका इनका जो है फोकस होता है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ से ये लाते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको ऐड ऑन करना होगा तो कोई पर्शियन यहाँ पे जो है पेंटर है उसका यहाँ पे नाम बता देना। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, लाल पीला नीला हरा सारा कुछ देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे ये जो है रियलिस्टिक टच देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप देखोगे पर्शियन जो है जन्नत की डिपिक्शन करते हैं, पर इनको पता नहीं होता किस तरीके से क्या है सारी चीज़ें। यहाँ पे अब दिमाग का खेल, अब जिसने नहीं देखा तो क्या ही होगा। अब पर यहाँ पे जब ये इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा इंडियन पेंटिंग से यहाँ पे उठाते हैं और उस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जन्नत कैसी है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो कैलीग्राफी है ना, यहाँ पे ये देवनागरी स्क्रिप्ट से यहाँ पे इंस्पायर होती है इनकी। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट में, यहाँ पे जो हेडिंग है यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी मुगल्स और पेंटिंग। आपके मुगल रूलर्स एंड पेंटिंग। तो किस राजा के द्वारा यहाँ पे कौन सी पेंटिंग यहाँ पे पेट्रोनेज की जाती है, किसको कितना पेट्रोनेज दिया जाता है। फर्स्ट है आपके जो है अकबर। अकबर यहाँ पे जो है पाइनर होते हैं मुगल पेंटिंग के। तो ये एस्टेब्लिश करता है यहाँ पे पेंटिंग स्टूडियो। जिसको जो है यहाँ पे उर्दू में बोलते हैं तस्वीर खाना, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो पेंटर्स होते हैं इनको ये सैलरी देना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो फोकस होता है ना अकबर के टाइम में इनके पेंटर्स का, ये यहाँ पे कोर्ट आर्ट के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। रॉयल्स के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे ये जो टेक्निक होती है यहाँ पे जो आपकी जो फोरसाइटिंग टेक्निक है, ठीक है, जो 2D को 3D में यहाँ पे ये इलस्ट्रेट करता है, तो ये यहाँ पे अकबर के टाइप में यहाँ पे आई हुई थी, जिसमें आपका ये जो 2D का वर्क है ये 3D में देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाओ फिर यहाँ पे अब जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में आपको जो है ये जो पेंटिंग का जो है यहाँ पे दौर होता है ये क्लाइमैक्स में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके यहाँ पे आप देखोगे ये जो जहांगीर है ये खुद एक पेंटर होता है, और इसकी जो थीम होती है ना वो नेचर के ऊपर होती है, ठीक है। जो आपकी जो माउंटेन्स होगी, रिवर्स होगी, एनिमल हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फ्लावर हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जहांगीर की है। अब इसका एग्जांपल देख लो भी, यहाँ पे जहांगीर जब खुद पेंटर होता है तो इसने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने बनाया हुआ है जिब्रा पेंटिंग। इसको आप सर्च कर सकते हो, जहांगीर के द्वारा बनाई हुई, नेचर के ऊपर इंटरेस्टेड होता है। और यहाँ पे ये जो मार्जिन होते हैं, जो फ्रेम है यहाँ पे ये डेकोरेटेड, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करता है डेकोरेटेड मार्जिन, ठीक है। अब इसके बाद फिर थर्ड है आपका जो है शाहजहाँ, ठीक है। तो ये जो है अपने जो यहाँ पे जो फ्रेम होती है ना, यहाँ पे ये गोल्ड और डायमंड यहाँ पे ये यूज़ करता है। तो इसका जो है यहाँ पे जो थीम होती है ये रॉयल लाइफ के ऊपर ही होती है, कोर्ट आर्ट जिसको बोलते हैं, या फिर रॉयल लाइफ जो है यहाँ पे आप साइड में लिख लेना। और इसके साथ ही यहाँ पे इसकी पेंटिंग्स में आपको जो है यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट डायमेंशन जो है आपका वो है साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में, इंट्रो में आप वही बोलोगे ये जो है साउथ इंडिया की जो यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग है, मुगल जो यहाँ पे स्टाइल है पेंटिंग का यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। और लेटर विद टाइम ये इवॉल्व होती है अपने आप को जो है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे रीजनली वाइज यहाँ पे जो है अपना जो है इंडिपेंडेंट स्कूल यहाँ पे ये डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ बन जाते हैं। अब बॉडी में आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे स्कूल देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में। एक आपका तंजौर और दूसरा आपका यहाँ पे मैसूर। तो तंजौर यहाँ पे आपका जो है तमिलनाडु में है और मैसूर आपको जो है यहाँ पे जो है कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो इसकी थीम क्या है तंजौर की,
सर यहाँ पे आपकी जो थीम है वो रिलीजियस और डिवोशनल थीम्स देखने को मिलेगी। भक्ति के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो है माइजोर में जो थीम्स है, यहाँ पे आपको जो है डिटीज़, जो भगवान हैं, भगवानों की मूर्तियों के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी भक्ति हो रही है, पर यहाँ पे जो है और चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई जा रही है, पर इसमें यहाँ पे आपको जो सिर्फ मूर्तियाँ दिखाई दे रही है मैसूर में। अब यहाँ पे जो है स्पेशल फीचर यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो फ्रेम्स है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड यूज़ करते हैं ये तंजौर में। यहाँ पर जो स्पेशल फीचर है यहाँ पे गोल्ड वाज यूज्ड हैवीली, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो दूसरी साइड यहाँ पे इनका जो स्पेशल फीचर होता है यहाँ पे ये डल कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है काफ़ी ज़्यादा चमचमाती हुई आपको देखने को मिलेगी, ग्लिटरिंग, पर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है डल टाइप की यहाँ पे जो है पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ भी यहाँ पे जो रीजन है, एक पॉइंट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ये तमिलनाडु है और यहाँ पे आपको जो है कर्नाटका है, ठीक है। और फोकस जो है इनका क्या होता है, इनका फोकस होता है टेम्पल आर्ट में और इनका फोकस होता है कोर्ट आर्ट में, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट में यहाँ पे मॉडर्न पेंटिंग्स के ऊपर। मॉडर्न पेंटिंग्स में आपको जो है यहाँ पे जो है एक रीजनल स्कूल्स देखने को मिलेंगे जो अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग जगह पे यहाँ पे डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे हैं। अब जो न्यूज़ में होगा जिसको जीआई टैग मिल गया है, अब जो है सर्च करना किस किस को मिला हुआ है उनको यहाँ पे एक बार देख लेना इनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है इनिशियली जो है बाजार पेंटिंग्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, तो ये लोकेशन यहाँ पे आपकी बंगाल होती है और यूरोपियंस इसको जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। यूरोपियन इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इन पेंटिंग्स की जो थीम है यहाँ पे आपकी जो है ग्रीक और ये जो रोमन गॉड्स हैं इनके ऊपर यहाँ पे ये बेस्ड थी। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोकेशन बोलोगे तो लोकेशन आपकी बंगाल है, अगर 9 से वहीं पे आया है तो वहीं से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे, वहाँ के लोग जो है काफ़ी एडवांस है। फिर आज की डेट में आप देखोगे तो बंगाल में जो है कम्युनल वायलेंस हो रही है। अब फोकस आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो है इनका मेन फोकस जो है ये जो बाजारो स्टाइल पेंटिंग है ये कन्वर्जन का था, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस था भी कन्वर्जन करना है जितना ज़्यादा हो सकते हैं, कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ इसी के यहाँ पे ये काउंटर यहाँ पे अपोज करने के लिए यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे डेवलप होता है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये इंडियन रिस्पॉन्स मिलता है यूरोपियन इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। तो इंडिजिनाइजेशन के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है, स्वदेशी। पर्पस क्या होता है इसका, इंडियन रिस्पॉन्स टू यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे इनकी जो थीम होती है या फिर जो एलिमेंट है ये है आपके जो है इंडिजिनाइजेशन या स्वदेशी, हिंदी में बोले इसको स्वदेशीकरण, इनका जो है फोकस होता है जिसमें चाहे फिर रिलीजन हो जाए चाहे फिर या फिर कपड़ा हो जाए या थीम हो जाए, जो मर्जी हो, यहाँ पे जो है इंडियन यहाँ पे डिपिक्शन होती है। तो एग्जाम्पल फिर वही है भारत माता की जो पेंटिंग है, ठीक है, जो स्ट्रगल के टाइम में यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है आपका जो है मॉडर्न स्टाइल पेंटिंग है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट डायमेंशन है आपका पेंटिंग और रिलीजन का, धर्म का क्या लेना देना है पेंटिंग के एवोल्यूशन में, इसको आप करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे पेंटिंग्स आपको जो है मेजरली जो है 2-3 रिलीजन में आपको देखने को मिलेगी, 2-3 नहीं सारों में मिलेगी मेरे ख्याल से। जैसे बुद्धिज़्म हो गया, तो बुद्धिज़्म में आप देखोगे यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जो है ये जो पाल डायनेस्टी है इसके बारे में आप बोलोगे सारी चीज़ें, जैसे जैसे मैंने बोला हुआ था आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे ये जो वज्रयान जो है यहाँ पे बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बंगाल में होते हैं, ठीक है। और ये जो है पेट्रोनेज देते हैं यहाँ पे पेंटिंग्स को। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है जो इंडिविजुअली आपकी जो अजंता और एलोरा केव की पेंटिंग है उनके बारे में आप बात करोगे, जो एग्जाम्पल बताए हुए थे, ठीक है। मनुष्य बुद्धा हो गया, वज्रपाणी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप बोलोगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हिंदुज़म के ऊपर आप आओगे, तो हिंदुज़म के ऊपर यहाँ पे आपको जो है एलोरा केव होगी, ठीक है, उसके बारे में आप बोलोगे। उसके एविडेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं हिंदुज़म के। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है साउथ इंडिया में आ जाओगे,
साउथ इंडिया में आपको जो है मैसूर मिलती है डायनेस्टी, ठीक है, जो सपोर्ट देती है, उनके बारे में 4 पॉइंट लिखोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे तंजौर के बारे में यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे यहाँ आप जो है मुगल्स के ऊपर आओगे, ठीक है, जो इस्लाम के ऊपर आओगे, तो इस्लाम में जो है स्पेशली जो है मुगल ही है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको जो है जो इंडो पर्शियन एलिमेंट्स है, मिनिएचर स्टाइल वगैरह हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे और उसके फीचर्स बताओगे, 2 3 पॉइंट यहाँ पे बताते जाना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी आती है। तो क्रिश्चियनिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका जो है ग्रीक्स और रोमन गॉड्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनका मेन फोकस जो है यहाँ पे कन्वर्जन होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप वापस से लिखोगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आप खत्म करोगे इसको। तो कंक्लूजन में यही बोल सकते हो, ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपकी जो है एक मीडियम है स्टोरी टेलिंग के लिए या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको जो है कंक्लूजन यहाँ पे राइट कर सकते हो, या कुछ अपने तरीके से राइट करना हो तो वैसा राइट कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका जो है यहाँ पे ये जो पेंटिंग है ये खत्म होती है, ठीक है। जो बाकी चीज़ें यहाँ पे बची हुई है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।